नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज 10 मार्च यानी कि बेदखली की कार्रवाई जो हत्यारोपियों का घर है जो बंजर की ज़मीन पर बना है, उसकी एक डेट लगातार कार्रवाई हो रही थी, लगातार डेट मिल रहे थे। लेकिन इस महीने में कुछ ऐसी भी तारीखें आई जहां पर जम करके बहस हुई, जिसमें से आज जो बहस हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बहस थी। जहां पे लालता के जो वकील हैं और जो सरकारी अधिवक्ता हैं, उनके साथ जो प्राइवेट अधिवक्ता नामित थे सत्यवीर सिंह और जो है गुलाब यादव, और साथ में सत्यवीर के जो सीनियर अधिवक्ता हैं दीपक सिंह भी आज उस बहस में पहुंचे। और एक लंबी बहस चली है। एक देखा जाए, तहसीलदार कोर्ट में एक तरफ से लालता के वकील लड़ते रहे, तो दूसरी तरफ से जो ये 3 अधिवक्ता प्राइवेट के तौर पे नामित थे, सीनियर, जूनियर और सरकारी अधिवक्ता, भी जम करके बहस किया। तो बहस के बाद जब कोर्ट से अनुराग यादव के कहा जाए जो प्राइवेट अधिवक्ता थे, जो बेदखली की कार्रवाई के लिए लगातार कोर्ट में लड़ रहे थे, जब वो बाहर कोर्ट से निकले, मीडिया के सामने आए, तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। और ये मुस्कान का जो कारण है, मुस्कान की जो वजह है, वो आप सुनेंगे तो आपके दिल की तसल्ली होगी। उन लोगों के दिलों को तसल्ली होगी जो ये लगातार ये सोच रहे थे कि अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चल जाए। बुलडोज़र की कार्रवाई जितने लोग चाहते थे, उनके लिए खबर बेहद ख़ास होने वाली है। और ये खबर जो है, अधिवक्ता से भी हमने बात किया, अधिवक्ता ने जो कुछ बताया वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में अगर प्राइवेट अधिवक्ता जिस हिसाब से वो लंबी बहस किए हैं और जो ये बता रहे हैं, हो सकता है वो आ जाए। 19 मार्च की एक तारीख मिली है, उस तारीख पर एक छोटी सी फाइनल बहस होगी। उसके बाद फाइनल बहस के बाद जो वो मुकदमा चल रहा है, वो फाइनल बहस के बाद आदेश में चला जाएगा। आदेश क्या होगा, अनुराग यादव की तरफ से, पिता की तरफ से जो प्राइवेट अधिवक्ता किए गए, उन्होंने बताया कि आदेश यही होगा कि सीधे सीधे बुलडोज़र चल जाएगा। यानी कि अगर हम कहें कि अधिवक्ता की माने, जो लगातार बहस में आज मौजूद थे, इनके सीनियर अधिवक्ता दीपक सिंह भी मौजूद थे, सत्यवीर सिंह भी मौजूद थे और गुलाब यादव भी मौजूद थे। साथ ही जो अधिशासी अधिवक्ता होते हैं, सरकारी अधिवक्ता होते हैं, वो भी कोर्ट में मौजूद होते हैं। अगर माने तो 19 तारीख के बाद जो है, किसी भी वक्त सिर्फ एक ही आदेश होना है कि बुलडोज़र की कार्रवाई, उस मकान को गिराया जाएगा, उस ज़मीन को खाली कराया जाएगा। ये कहना है दीपक सिंह, जो अधिवक्ता हैं, जो अनुराग यादव के पिता के आग्रह पर, अपील पर, जो डीएम साहब ने जिसको नामित किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाएंगे। लेकिन इस दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि लालता के जो वकील हैं वो जो है कोई चकबंदी की बात कर रहे थे, कुछ कहने की बात, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कोर्ट की गुहराने, जो गुमराह करने की बात थी। हालांकि कोर्ट को गुमराह करना चाहा, लेकिन हम जो है गुमराह नहीं होने दिए। मैंने सीधे सीधे जो है तहसीलदार साहब से उस पर कहा साक्ष्य पेश करने की, जो मामला था उन्होंने सारे साक्ष्य को पेश कर लिया। क्या कुछ कहा है अधिवक्ता दीपक सिंह और साथ में मौजूद ये जो तीनों अधिवक्ता हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है कि 19 तारीख के बाद क्या हो सकता है, आप भी सुनिए। आज अनुराग यादव का जो हत्यारे हैं, उनका जो वो बेदखली का मुकदमा है लालता का, जी जी, क्या उसमें आपने बहस किया, क्या कुछ रहा? उसमें आज उनको साक्ष्य का अंतिम अवसर मिला था। उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, पत्रावली में साक्ष्य उनका पूर्ण हो गया। बहस में फाइल नियत की गई है 19 मार्च। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई बची है? आगे तो जब पूरे प्रशासन के सामने उसका सीमांकन किया गया है, तो केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बेदखली की कार्रवाई होगी, उनका घर गिराया जाएगा। अभी आदेश में कब लेंगे? 19 तारीख 19 को फाइनल बहस होगी, 19 तारीख को ही आदेश में नियत की आज जाएगी। कोई गवाह पेश करना चाह रहे थे, उनके गवाह आया नहीं उनका, उन्होंने अभिलेखीय साक्ष्य पेश किया है और कुछ नहीं। ये उसके चकबंदी की क्या कार्रवाई की बात बता रहे थे कि चकबंदी है? वो केवल न्यायालय को गुमराह करने के लिए चकबंदी आई, चकबंदी खत्म हो गई, इसी का प्रश्नोत्तरी उनके द्वारा दाखिल किया गया है, प्रकाशन बस और कुछ नहीं। कहीं उनके वकील का जो तथ्यात्मक बहस थी वो कहीं टिक पाई? नहीं, वो टिक नहीं पाई और न ही टिकेगी ही। भी नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो परिवार को पाएंगे। न्याय मिलेगा और 100% न्याय मिलेगा, उसके मकान, लालता का जो मकान है वो गिराया जाएगा। बिल्कुल उसका गिरेगा। मकान तो गिर ही जाता, उसके मकान के गिरने की प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। 19 तारीख के बहस के बाद उसका मकान गिर जाए, ये ऐसा ठीक। हमारे सीनियर अधिवक्ता का भी कहना है और हम सारे अधिवक्ताओं का कहना है। शुभ नाम सर। दीपक सिंह।
चेहरे की जो मुस्कान है इन अधिवक्ताओं की, वो बताती है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। लालता के जो वकील हैं, जो लगातार कड़ाई के साथ कोर्ट में पेश हो रहे थे, उनको ये मात देने में कहीं न कहीं सफल हो चुके हैं। ये मुस्कान बताती है। इन्होंने साफ तौर से ये कहा कि लालता के वकील ना कभी टिके हैं, ना कभी टिक पाएंगे। ये सत्यवीर जी किस तरह से हंसते हुए उन्होंने बताया, वही सत्यवीर जो लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बहस कर रहे थे, आज अपने सीनियर अधिवक्ता को भी लेकर कोर्ट में पहुंचे। तो अधिवक्ता जो तो दीपक सिंह, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक आदेश सुना है, बुलडोजर की कार्रवाई। 19 तारीख के बाद किसी भी वक्त बुलडोजर चलाया जा सकता है, या बुलडोजर चलने का जो आदेश है वो तहसीलदार के द्वारा दिया जा सकता है। यानी कि जो एक लंबा समय अब तक कोर्ट में बीतता रहा है, वो कोर्ट की जो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि ख़त्म हो गई है। कोर्ट जो 19 मार्च को एक आखिरी तारीख है, आखिरी बहस, यानी कि आदेश के पहले एक छोटी सी बहस होती है, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। उस बहस के बाद फाइल जो है आदेश में चली जाएगी, और आदेश यही होगा कि सरकारी ज़मीन पर जो ये घर बना है, बंजर की ज़मीन पर ये जो लालता का घर बना है, इस पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, ऐसा कहना है अधिवक्ता दीपक सिंह का, अधिवक्ता सत्यवीर का, अधिवक्ता जो साथ में गुलाब यादव हैं। इन लोगों का यही कहना है कि 19 के बाद जो आदेश होगा वो सीधे सीधे बुलडोज़र का होगा, क्योंकि प्रशासन भी इसके पहले जो उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर चुका है। प्रशासन के लोग वहां पर जाकर के पूरी तरह से पैमाइश कर चुके हैं, नाप तोल कर चुके हैं। उसके बाद ये नोटिस की भी कार्रवाई की गई थी। तो एक तरह से जो ये लोग ये चाहते थे कि अनुराग यादव के, जिसने हत्या की है, जिसने अनुराग यादव का गला काटा, जिसने देश के उज्जवल भविष्य का गला काटा है, उसके घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए। तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, ये उनको एक सांत्वना देने वाली खबर है कि अनुराग के जो हत्यारे हैं उनके घरों पर 19 मार्च के बाद आदेश हो जाएगा कि बुलडोज़र चल सकता है। दीपक सिंह ने जो कहा है, अगर इनके हिसाब से ये माने तो निश्चित तौर पे 19 के बाद जो आदेश होगा वो जो है बुलडोज़र का ही होगा, उस ज़मीन को खाली कराने का ही आदेश होगा। क्योंकि लगातार ये लोग बहस कर रहे थे, आज इनके सीनियर अधिवक्ता दीपक सिंह भी पहुंचे थे, तो उन्होंने ये कहा, यानी कि उनके बात से यही लगता है कि वो जो बहस होती है कोर्ट में, जो लड़ाई होती है, वो पूरे मकसद में ये लोग कामयाब हो गए हैं, और आदेश अब ये 19 मार्च को करा ले जाएंगे। इस दौरान ये भी हुआ कि लालता के जो वकील हैं वो चाह रहे थे कि साक्ष्य पेश करने के लिए उनको एक तारीख और दी जाए, तो वहीं पर तहसीलदार भी इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब तक आपने कई तारीखों को ले लिया अपने साक्ष्य को पेश करने के लिए, अभी तक आपने कोई मजबूत साक्ष्य इस तरह से पेश नहीं किया है। और साथ ही ये प्राइवेट अधिवक्ता जो लगे थे, जो सरकार की तरफ से लगे थे, जो अनुराग यादव के पिता के कहने पर डीएम साहब ने नामित किया था, ये अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता मिल करके उन्होंने यही कहा कि अब इनको कोई भी तारीख न दी जाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ कोर्ट का समय जाया किया है, कोर्ट को बहकाया है, इसलिए इनको कोई समय न दिया जाए और सीधे तौर पर अब सीधे सीधे आदेश किया जाए। तो ऐसे में जो लालता के अधिवक्ता हैं वो जो है कोई अभिलेखी साक्ष्य कोर्ट को दिए हैं, उस पर एक फाइनल बहस होगी। उसके बाद जो है बहस के बाद फाइल आदेश में चली जाएगी, और जो प्राइवेट अधिवक्ता दीपक सिंह हैं उनका माने तो आदेश सिर्फ और सिर्फ होगा उस साम्राज्य पर, उस अपराधियों के साम्राज्य पर बुलडोज़र चलने का आदेश होगा। और दुनिया देखेगी कि जिसने गला काट करके हत्या की एक ताइक्वांडो प्लेयर की, उसके घरों पर कैसे बुलडोज़र गरज रहा है।